अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डायरेक्टर सैयद सलाहुद्दीन अख्तर, कराची अर्बन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। आज हम इस बाज़ार में गुलस्तान जौहर के कॉन्टीनेंटल के एरिया में मौजूद हैं और आने का मकसद ये था कि आम आवाम से बात करें और उनसे पूछें कि नफसाती अमराज क्या होते हैं, इसका हल क्या है, इसकी बीमारी कैसे महसूस होती है और कहाँ जाना चाहिए। तो आइए आपको लेके चलते हैं और आम लोगों से पूछते हैं कि नफसाती अमराज के बारे में उन्हें क्या मालूमात है। हम कॉन्टीनेंटल बेकरी, जो गुलस्तान जौहर की एक मशहूर और पुरानी बेकरी है, जहाँ की लोकेशन लोग बताते हैं कि करीब करीब रहते हैं तो कहते हैं यहाँ आ जाओ, यहाँ से आगे चलो। तो यहाँ के जो ओनर हैं, ये बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़े से पूछते हैं नफसियाती अमराज के अलावा हवाले से इनको क्या आगाही है मालूम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैर। तो ज़ुबैर साहब, नफसियाती अमराज में आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है नफसियाती अमराज का? वैसे ज़्यादातर मैंने कोई नफ्सियात वाले इतने देखे नहीं हैं, लेकिन ये है कि जैसे जो मेंटली तौर पे जो इल होते हैं थोड़े से ना, क्या अलामात आपको लगता है कि जो अलामात हों वो नफसियाती मर्ज में होती हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे अब हम हैं, हमसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़ी से अलामात उनकी अलग होती है बनिस्बत जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके। तो जैसे अब हम रात को सो रहे हैं तो बाज़ औक़ात वो रात को उठे हुए होते हैं, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, फिर वो सुबह सो रहे हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ऐसी, ज़िंदगी मुख्तलिफ, उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, तब्दील होती है नॉर्मल से। और वो आपको लगता है कि काम वाम करने के काबिल होते हैं, या बीमार हो जाएं तो मुश्किल हो जाता है काम वाम करना? नहीं, अगर बीमार हों तो उनकी सारे फैमिली के लिए तो तकलीफ़ें तो फिर होती हैं, क्योंकि ज़्यादा जो जॉब के लिए जहाँ पे भी जाएंगे तो वही बंदा उनको जॉब पहचान भी लेगा और जॉब भी नहीं देगा, और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। अगर वो इलाज कर लें और काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत ये है कि आसानी। तो अभी समझते हैं कि कराची में नफसियाती और मंशियात के अमराज बढ़ रहे हैं, उसका इलाज और ये काम होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। जो भी करे, क्या नाम है, किसी की भलाई के लिए, कोई ठीक हो जाए, उसकी फैमिली के लिए भला हो जाएगा, तो अच्छी चीज़ है, गुड है जो करे अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम? मेरा नाम ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब ने बहुत अच्छी बात की, और जो आम आगाही लोगों को नहीं होती, इनको अच्छी खासी आगाही है माशाल्लाह। हम एक और शॉप पे मौजूद हैं, यहाँ पे एक हमारे नौजवान साहब बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं फ़ोटोकॉपी मशीन वगैरह का। इनसे पूछते हैं, नौजवान लोग हैं और पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा नौजवान लोग हैं, कि इनको नफसियाती अमराज के बारे में क्या मालूमात हैं और क्या इनका ख्याल है, और मालूमात सही हैं कि गलत है, वो इनसे पूछते हैं। तो सर, नफसियाती अमराज के बारे में आप जब सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? जहन में ख्याल तो कुछ नहीं आता, बस आप क्या समझते हैं कैसे होते होंगे नफसियाती अमराज, मर्ज या बीमार? सही बुरे होते होंगे, बंदे को तकलीफ़ होती होगी एक। कुछ अलामात का अंदाज़ा है नफसियाती मर्ज के? कोई भी अलामात? अपने आप से बातें करना या ऐसे ही कुछ खुद से ही। कभी कोई मरीज़ ऐसा देखा है जो आप लगा किसी कहीं ख़ानदान में, मोहल्ले में, इधर उधर, जो आपको लगा हो कि भाई लोगों ने कहा कि जी इसको नफसियाती बीमारी है, तो कभी नोट किया आपने? जी नोट किया है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको भी ऐसा होता है, बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है या कुछ, उनका दिमागी थोड़ा तवाज़ुन सही नहीं है। अच्छा, ये बताएं, डिप्रेशन पाकिस्तान में बहुत आम है, कहते हैं 35 से 40% आबादी को डिप्रेशन है। तो आपको कुछ 2-3 डिप्रेशन के अलामात मालूम है? डिप्रेशन में बंदा बस उसको कुछ समझ नहीं आता है, एक खो जाता है अपने उसमें, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं या क्या। उदासी, मायूसी हो जाती है, उस काम से दिल उसका उठ जाता है, उसको काम पे दिल नहीं लगता, या आगे जाके उसको खुदकशी का ख्याल आने लगता है, ज़िंदगी बिल्कुल उसको बेकार लगती है। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि नफसियाती अमराज जो है वो किसी टेस्ट पे नहीं आती है, तो बातों से और अलामात से पता चलता है? मालूम थी ये बात? ये बात तो मालूम है, टेस्ट से तो नहीं पता चलता, बंदे के बात करने से उसको पता चलता है कि इसका जहन कैसा है, इसको है या ये बीमारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आम लोगों के साथ यहाँ बातचीत कर रहे हैं नफसियाती अमराज और मंशियात के हवाले से। हमारे साथ रक्षा के माशाल्लाह ड्राइवर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? तालिब हुसैन इनका नाम है। इनसे पूछते हैं कि इनको नफसियाती अमराज के बारे में क्या मालूमात है और कितने इनके जहन में बात लोगों ने बताई है। तो बताएंगे, कोई नफसियाती मर्ज़ के बारे में कोई आपको अलामात वगैरह का अंदाज़ा है, कहीं से सुना है कोई ऐसी चीज़ें, तो बताएँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो कोई नहीं है। किसी का सुना हो? हाँ, तो काफ़ी सुनते हैं कि कमज़ोरी वगैरह बहुत होती है, जो अगर कोई अलामत जैसे टाँकों में दर्द होता है कुछ थोड़ा सा,
और जिगर का भी मसला भी होता है थोड़ा सा। हमें तो यही प्रॉब्लम है हमने तो। लोगों को उदासी मायूसी हो जाती है, खुदकशी का ख्याल आता है, काम ऐसे लोग देखा है, कोई ऐसा शख्स देखा आपने? हाँ बहुत देखे हैं। हाँ वो इस वजह से परेशानी से, महंगाई की वजह से जो परेशान हो गया, तो इस वजह से वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहा, तो इसी वजह से वो जो है ना बेचारा वो खुदकुशी करने को तैयार है। ऐसे आप मर्ज जैसे आदमी को अलामात हो रही है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, आपकी राय में कहाँ जाना चाहिए? तो हमें तो ये है कि फ़ौरन हॉस्पिटल चला जाए, अपना इलाज में कोई भी अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर हो उसको दिखाएं, जैसे नफ्सियात का, तो उसको दिखा लें ताकि उसकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, बेहतर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। तो ये था इनके सवालों का जवाब, इन्होंने अपनी राय पेश की, उस पर फिर हम आखिर में जाके उसका कंक्लूजन करेंगे। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका कारोबार में कामयाबी। सामने बहुत खूबसूरत सी दुकान मौजूद है, ये भी कॉन्टीनेंटल के एरिया में, गुस्तान जौहर में। और हम, क्या नाम है आपका? नुमान साहब से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या समझते हैं नफसियाती अमराज के बारे में। तो सर बताइए, आपने कोई नफसियाती मर्ज़ देखा है या कोई अलामात वगैरह कभी सुनी है, या कोई ऐसा आदमी ऐसा देखा है तो वो हमें बताएं। नहीं सुनी तो नहीं है, पर देखा है कभी लोगों को। क्या देखा है जो आपको नफसियाती मरीज में मिले हैं, उनमें क्या अलामात देखी हैं आपने, क्या कर रहे थे वो? बस ऐसे ही कुछ पागलपन, ऐसा ही समझ नहीं आ रहा था कुछ। पागल, उल्टी सीधी है। हाँ उल्टी सीधी हरकतें ऐसे ही, मसलन जैसे अपने आप से बातें करना, ये वो। ये कहाँ देखा आपने, कब की बात? ये इधर ही मार्केट में आते हैं लोग आते हैं, आते रहते हैं। अच्छा, वो तो उनको आप देखते हैं कि ये तो भाई अपने अपने मूड में है, अपने मूड में, उन्हें कोई पता नहीं होता। तो आप ऐसे क्या ही अपनी समझते हैं मस्त ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? बस क्या होना चाहिए, बस वो अपनी मस्ती में मस्त है, मतलब उनकी इनका लाइफ है। डॉक्टर हो तो कहाँ, कौन डॉक्टर होगा इनका? अगर इनका कोई इलाज किया जा सके तो किस, आपको पता है किसने करना चाहिए, किसकी जिम्मे? जैसे कि गुर्दे में पथरी होती है तो किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल में तकलीफ होती है दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये मसाइल हो तो किसके पास जाएं? आई डोंट नो, अंदाज़ा नहीं है। अंदाजा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बात की, अल्लाह ताला। हम यहाँ एक शॉप पे बड़े खूबसूरत कपड़ों की दुकान मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर साहब इसके ओनर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी गुस्तान जौहर कॉन्टिनेंटल बेकरी के आसपास है। और हम मोहम्मद आमिर साहब से पूछेंगे कि इनको नफसियाती अमराज के बारे में क्या इल्म है और ये उसके बारे में क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, नफसियाती ये है कि आजकल जो है ना, तो माशी तौर पे और वैसे इस हिसाब से लोग ज़रा टेंशन में है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जो है ना लोग डिस्टर्ब हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि घरेलू ये वो जैसे कारोबारी हिसाब से तो खुदकुशियाँ हो रही हैं इस हिसाब से। बाकी ये कि तवक्ल तो अल्लाह पे रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही पाल रहे हैं और पालेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत जो है ना ऊँच नीच आती रहती है, तो हमें जो है ना अल्लाह से मांगना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना खैर ही करेंगे इंशाल्लाह, सब बेहतर एक होगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किडनी में स्टोन हो जाता है तो हमें पता है किडनी के डॉक्टर के पास जाना है, अगर हार्ट का कोई मसला हो रहा है तो हमें पता है हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, आपको ही पता है, अगले लोगों को भी पता होगा। अच्छा, जब नफसियाती मसला होता है तो फिर आपने, जैसे आपने भी कोई जिक्र नहीं किया, आपने कहा अल्लाह को नमाज़ पढ़ें और ये हो जाए हम, लेकिन आपने किसी डॉक्टर या किसी उसका वो नहीं किया, ये क्या वजह है? किडनी का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, फेफड़ों का डॉक्टर है, तो ये दिमाग के डॉक्टर की तरफ लोगों का रुझू क्यों नहीं है, ये ख्याल क्यों नहीं आता? ये सवाल एक बहुत अहम। असल में ये दिमाग के डॉक्टर का इसलिए नहीं आता कि इंसान हम जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यार ये नफसियाती डॉक्टर भी कोई चीज़ होते हैं, साइकोलॉजी। और दूसरी बात ये कि वो मेरे ख्याल से, जो जहाँ तक मेरे हिसाब से है, कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब ये जो एलोपैथिक वगैरह के डॉक्टर होते हैं, ये यहाँ जाना तो इंसान की मजबूरी है, जैसे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम जो भी है। तो नफसियाती वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम पैसों में, जैसे ये हमारे मस्जिदों में या कोई आमिल या इस टाइप के जो दम वगैरह वाले होते हैं, तो लोग वहाँ ज़्यादा रुजू करते हैं कि यार सस्ते में काम हो जाएगा। बाकी है कि ये आपने सही कहा कि ये नफसियाती डॉक्टर भी होना चाहिए कि भाई हम वहाँ भी जाके कम से कम हम सही पॉइंट आउट तो करें हमें मसला क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि यार मसला क्या है और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो इसके लिए एक तो हमारे यहाँ ये है भी ज़रा कम। आप देखें ना कि दूसरे डॉक्टर और हॉस्पिटल वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा वो हैं, लेकिन इन नफसियाती डॉक्टर जो ना बहुत कम है, और उसकी अवेयरनेस भी कम है लोगों के पास। हाँ, अवेयरनेस भी कम है और राब्ते भी नहीं है। तो लोग ये इसने बता दिया, मैंने उसके पास दम कराया था, उससे सही हो गया था, तो आप वहाँ चले जाए तो बस ऐसे वो नहीं है इतना कुछ खास। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक तो मालूमात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मालूम नहीं है कि नफसियात का डॉक्टर है कहाँ
और किन किन अलामात में जाना है नफ्सियात के डॉक्टर के पास, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेके हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारी अवेयरनेस मुहिम है। जैसा कि आपने देखा, हमने पूरी बाज़ार की विज़िट की और 8-10 लोगों से मशवरा लिया और इस के नफ्सियाती अमराज की क्या अलामात हैं, कौन सा मरीज़ नफ्सियाती मर्ज़ है और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसके नतीजे में नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बहुत कम लोगों ने, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने ये कहा, कुछ अलामात मुझे बताई कि जो कि नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ जाती हैं। उन्होंने कहा शायद इस तरह ख़ुद कलामी करना या हाथ पाथ हिलाना, इस तरह की चीज़ें शायद जो है वो नफ्सियाती मर्ज़ में जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ऐसे अलामात पैदा हों तो कहाँ जाएँ। नफ्सियाती माहिर नफ्सियात का नहीं पता, साइकेट्रिस्ट का नहीं पता। तो ये बात मतलब एक कंक्लूजन है कि लोगों को ये नहीं पता कि इसका इलाज कराने के लिए जाए कहाँ। उनको ये पता है किडनी में स्टोन है तो किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट में तकलीफ़ है तो हार्ट के डॉक्टर, ये मालूम है लोगों को। लेकिन हमारे मुल्क में कोई इस तरह का निज़ाम या सेटअप बना, या हम लोग डॉक्टर लोग या अस्पताल लोग या गवर्नमेंट वो आगाही मुहिम सही से पूरी तरह नहीं चला सकी कि आप एक बार सवाल पूछें किसी से, अगर किसी से आप पूछेंगे कि किडनी में स्टोन है क्या करोगे, तो वो कहेंगे जी मैं किडनी के डॉक्टर के पास जाऊंगा, या तो ऑपरेशन कराऊंगा या दवा लूँगा। लेकिन आप पूछेंगे नफ्सियाती मर्ज़ बताएंगे, ये 3-4 मर्ज़ है तो क्या करोगे, तो उसका ब्लैंक है मूड, उसे नहीं पता कैसे कौन इलाज करेगा। बहुत लोग इसको मज़हब से ज्वाइन कर देते हैं कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, अच्छे काम करो, ठीक हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है। बहुत से पक्के मुसलमान, 5 वक्त के नमाजी मुसलमानों को ज़हनी मर्ज़ हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल तब्दीली की वजह से होता है। और इसलिए ये बात आवाम को बताना ज़रूरी है कि भाई जो भी अलामात, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अलामात को लोगों तक फैलाएँ, आगाही मुहिम को दूर तक लेके जाएँ ताकि लोगों को अलामात का पता चल जाए और उन्हें ये मालूम हो कि जैसे जिस्मानी बीमारी है, कोई भी जिस्मानी बीमारी, ऐसे जहन की बीमारी है। और जहनी बीमारी के डॉक्टर, एक साहब ने कहा, डॉक्टर भी मौजूद हैं, एक साहब ने कहा ये महंगा बहुत होता है। तो एक ही गलतफहमी और आ गई। जैसे हमारे अर्बन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हम फ़ीस हमारी 800 है, कोई आके कहता है 400, कोई कहता है 300, कोई कहता है 100। मतलब हमारी पॉलिसी है कोई वापस ना जाए बगैर इलाज के। तो इलाज महंगा नहीं है, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी सस्ती हैं। आजकल से 6-7-8 रुपये की दवा की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे इदारे में वो दवाइयाँ, ज़्यादातर नफ्सियाती इदारों में अगर आप बाहर की ब्रांड की ना ख़रीदें, नॉर्मल दवा ख़रीदें, और सस्ती दवाएँ मौजूद हैं। तो नफ्सियाती मर्ज़ अगर लंबा भी होता है तो उसकी दवाइयाँ और डॉक्टर इलाज जो है वो महंगा नहीं है। तो पहले तो ये बात समझने की है कि नफ्सियाती अमराज कौन से होते हैं, अलामात कौन से होते हैं, और फिर उसका इलाज किसने करना है, माहिर नफ्सियात ने करना है। और इलाज जो है सस्ता होता है, काबिल इलाज है। तो इसके लिए जो भी ऐसे लोग आपको गिरदना मिलें तो उनको आप हमारे पास भेजें। कराची अर्बन नफ्सियाती अस्पताल और कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना गिरदोनवा और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।